जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ महालक्ष्मी पूजन की विधि, जो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन की जाती है फ्रेंड्स। तो ये पूजन करने के लिए हमको एक साफ स्वच्छ जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे हमको पूजन करना होता है फ्रेंड्स। तो वो स्थान साफ करके अब एक चौकी बिछा के उस पे लाल या पीला कपड़ा डाल के फ्रेंड्स मैंने ये पूजा की शुरुआत की हुई है। तो सबसे पहले मैंने ज़मीन पे एक अष्टदल कमल बना लिया है फ्रेंड्स। ये एक ऐसा शेप बनाना तो आपसे आता ही होगा। और इसमें मैंने एक कटोरी में चावल से अष्टदल कमल बनाया है और उसी में छोटा सा लघु नारियल मौली से बांध के रख दिया फ्रेंड्स। तो फिर इसमें मैंने एक अष्टदल कमल बनाया है जिसमें मैंने दीपक की स्थापना की है। और इसी में मैंने हाथी रखे हैं, माता की मूर्ति रखी है, लड्डू गोपाल रखा है और जो मेरे पास श्री यंत्र और माता लक्ष्मी की जो दिवाली वाली गज लक्ष्मी की फ़ोटो थी वो भी मैंने रख लिया है। तो पूजा फिर इसके बाद पूजा सामग्री करने के लिए हमने 2 थालियाँ सजाई हुई है फ्रेंड्स। तो एक थाली में मैंने फल फूल, नारियल और दूबा और प्रसाद को इकट्ठा मैंने अलग से बड़ी परात में बना के रखा हुआ था। फिर मैंने दीप भी बना के रखे हुए हैं जो आटे के 16 दीप बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से दीपक बना के हमको 16 दीपक इसमें रख के उसमें बत्तियाँ डाल के ये थाली तैयार करनी है। और दूसरी तरफ मैंने जो थाली सजाई हुई थी उसमें मैंने रोली मौली चंदन पान सुपारी ये सब चीज़ें इकट्ठे कर ली हुई। तो पूजा की तैयारी तो सब कोई करता है और ये चीज़ें आप जानते ही होंगे। मैं महालक्ष्मी पूजन कैसे करती हूँ वो विधि मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो चीज़ें आप नहीं करते हो वो आप इससे देख के सीख सकते हैं, और जो करते हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा को आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। तो ये 16 बत्तियाँ जो हैं तो मैंने घी में डिप करके अब इन दीपों में सजा रही हूँ और इस तरह से इसमें घी डाल के ये सब चीज़ें तैयारी करके हम अपने पास रख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं तैयारियों में ही टाइम लगता है। फिर पूजा जब सब तैयारी हो जाती है तो पूजा करने में हमको आसानी रहती है। तो इस प्रकार से सब तैयारी पूरी होने के बाद अब मैं कलश देव की पूजा करती हूँ फ्रेंड्स। इस प्रकार इनको जल, गंगा जल, दूध, दही जो भी हम सब सामग्री रखते हैं उससे इनकी पूजन करेंगे फ्रेंड्स। हमको 5 प्रकार की चीज़ें जिसको पंचामृत बोलते हैं एक कटोरी में ला के रख लेते हैं फ्रेंड्स दही के साथ, और फिर इस प्रकार उनको चढ़ाते हैं। तो सारी पूजा में एक ही तरह की सामग्रियाँ रहती फ्रेंड्स, तो इसमें अलग से बहुत सारा कुछ बताने के लिए ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार मैंने कलश की पूजा, कलश गौर की और धरती माता की भी पूजन कर लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि धरती माता की पूजन के बिना कोई भी पूजन नहीं हो सकता। और इस प्रकार से उनको पुष्प अक्षत सब कुछ चढ़ा के अब कलश देव की पूजन पूरी हुई। और अब उसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल और लक्ष्मी माता को फ्रेंड्स। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार फ्रेंड्स ये भोग है जो मैंने हाथों से बनाया है। मैंने इसमें खीर और पोहे और सोरहा बोलते हैं जिसको हाथ से दबा के बनाते हैं, तो ये स्पेशल इसमें चढ़ता है। और मिठाई तो मार्केट से आई है फ्रेंड्स। इस प्रकार जो भी हम आसानी से चीज़ें अपने घर में बना पाते हैं वो बनाना चाहिए। और लक्ष्मी जी की पूजन में खीर ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो खीर सभी देवी देवताओं को पसंद होती है फ्रेंड्स।
तो हर पूजन में इसको शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब भोग लगाने के बाद फ्रेंड्स अब मुख सुवास, तांबूल ये सब इनको समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने लिए हैं पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें हम तांबूल के रूप में इनको समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं महालक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि फ्रेंड्स, जो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है। और ये व्रत पूरा 16 दिन तक चलने वाला व्रत होता है। 15 दिन तक इसका शुच किया जाता है और 16वें दिन फिर 16 दिन की दूबा, जो 16-16 की संख्या में गिने होते हैं, 16 चावल की 16 पुड़िया अलग से बना के वाइट कपड़े में इसको बांध दिया जाता है और लास्ट दिन इसी से शुच करते हैं फ्रेंड्स। और यही माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इसको पकड़ के ही हमको कहानी सुनना पड़ता है। इस प्रकार सारी पूजन हमने समाप्त कर ली है फ्रेंड्स। और 16 फेरे वाला तथा 16 गांठों वाला धागा इसमें माता को चढ़ाना है। और नीचे की पूजा पूरी होने के बाद अब मैं माता लक्ष्मी की जो पोस्टर, मूर्ति और दीपक रखे हुए हैं, अब इनकी पूजन करेंगे। तो मैंने हाथी पीतल का भी रखा हुआ है फ्रेंड्स और मिट्टी का भी मंगाया हुआ है। तो पहले ये सब चीज़ें इतना नहीं मिल पाती थी मुझे, तो मैंने पीतल का मंगा लिया था और अब मिल ही जाता है। हमारी सिटी में सब चीज़ अच्छे से अवेलेबल होता है। यहाँ सारे व्रत त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। और ये 16 गांठों वाला डोरा मैंने बनाया है, जो मैं 2 संख्या में बनाती हूँ फ्रेंड्स। एक छोटा माता को चढ़ाने के लिए और एक बड़ा बनाती हूँ फ्रेंड्स, जो दोनों ही माता को चढ़ाए जाते हैं और एक प्रसाद के रूप में खुद ले लिया जाता है। और छोटा वाला जो डोरा होता है वो मैंने अपने बेटे के बांध दिया है। सूत्रम समर्पयामि, सूत्रम समर्पयामि। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः। इस प्रकार हमने इनको 16 गांठों वाला धागा भी चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। और अब ये दूबा और अखंडित जो चावल होते हैं लंबे लंबे, स्पेशली इसके लिए मंगाने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि टूटे हुए चावल तो ना तो भोलेनाथ को चढ़ते हैं और ना माँ लक्ष्मी को चढ़ते हैं। तो पूजन की जो भी सामग्री हो हमको स्वच्छ और अखंडित लेनी चाहिए। और अब पूजन होने के बाद अब माता को श्रृंगार सामग्री समर्पित करते हैं। तो उससे हम, अगर हमारे पास बांस का सूप होता है उसमें रख के चढ़ाया जाता है माँ लक्ष्मी को, तो उसके लिए 2 सूप चाहिए होते हैं। मुझे वो नहीं मिल पाया था फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसमें ये छिटवा यूज किया है। तो ये छिटवा या बांस के पात्र में रख के सामग्री किसी पूजन में ईश्वर को प्रदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने इसमें सिल्वर के बिछुए यूज किए हैं, जो मैं एक जोड़ी लाई थी फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने 2 जोड़ी में एक जोड़ी अलग अलग पूजा में मैंने यूज कर ली थी। और हर बार हर पूजा में तो ऐसा गोल्ड सिल्वर की चीज़ें हम यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर को श्रद्धा भक्ति से जो भी हमारे पास है वो समर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं, माता खुश होती हैं। ईश्वर को हमारे भाव से मतलब होता है फ्रेंड्स। तो भावपूर्ण स्थिति में रह के सारी पूजन को करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये महालक्ष्मी की दिव्य पूजन मैं कैसे करती हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसमें से क्या एक्स्ट्रा करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी सामग्री हमारे पास होती है फ्रेंड्स, मैंने मीशो से ये सेट मंगाया हुआ था जो एकदम सिंपल और छोटा सा है। तो
मैंने इस पूजा में ये भी इनको चढ़ा दिया है। सारी सामग्रियाँ बहुत ही कम पैसे में आ जाती फ्रेंड्स, और भाव से हम चाहे तो खूब अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, और जितना हमारे पास पैसे हों, अवेलेबल हों, जो भाव से सब कुछ चढ़ाना चाहिए। कुछ नहीं भी मिलता उससे भी माता को कोई नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि ये सब हमारे भावपूर्ण पूजन है, जिसमें जो चीज़ें हमारे पास है वही हम माता को श्रृंगार समर्पयामि, श्रृंगारम समर्पयामि, श्रृंगारम समर्पयामि। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी पूजन में हमको इत्र और दर्पण ज़रूर शामिल करना चाहिए। वो हर पूजन में अलग से पूरे पैकेट ही आते हैं श्रृंगार सामग्री के फ्रेंड्स, तो उसमें वो लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ख़राब और एकदम चीपेस्ट रहती हैं। तो बल्कि हम इकट्ठे सामान ले लेते हैं और थोड़ी थोड़ी हर पूजा में यूज करते जाएं तो वो ठीक रहता है। मुझे ऐसे ही पसंद है। और अब ये श्रृंगार सामग्री समर्पित करने के बाद अब ये माता को हाथ में चूड़ियाँ पहनाते तो बनती नहीं, तो मैंने ऐसे ही माता को पहना दिया है, उनको हार पहना दिया है। और बिंदियाँ रख दी हैं फ्रेंड्स। तो सारी श्रृंगार सामग्री इस प्रकार से समर्पित करने के बाद अब माता को दर्पण दिखा देते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास ये साड़ी रखी है, तो अब मैं माता को साड़ी शुद्ध करके चढ़ा रही हूँ। और अगर साड़ी हमारे पास ना हो तो माता को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा दे फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास हो। और अब माता को अब दर्पण फिर से दिखा देते। इस प्रकार ये महालक्ष्मी पूजन मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स। तो ये पूजन सामान्य तौर पर श्री महालक्ष्मी सभी क्षेत्रों में की जाती है फ्रेंड्स। और ये स्पेशल 16 दिन की पूजा होती है। 16वें दिन इसका उद्यापन होता है, और संतान सप्तमी के राधाष्टमी के दिन से ये पूजन शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग संतान सप्तमी का भी व्रत करते हैं, इसलिए दूसरे दिन व्रत नहीं कर पाते। और मतलब इसमें बोला जाता है कि इसमें 2-3 दिन ज़रूर व्रत रखना चाहिए। तो हम तो नहीं कर पाते फ्रेंड्स, क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत रहता है, तो दूसरे दिन राधाष्टमी का नहीं कर पाते। मगर सूच उसी दिन से शुरू होता है। उस दिन करने के बाद हम बीच बीच में जब भी हमको टाइम मिलता है, 2-2, 3-3 दिन निकालने के बाद ऐसे सूच करते रहते 16 दिन के। तो लास्ट दिन सिर्फ 1 दिन का सूच होता है। इस प्रकार सारी सामग्री समर्पित करने के बाद अब माता को श्रीफल चढ़ाते फ्रेंड्स। श्रीफलम समर्पयामि, श्रीफलम समर्पयामि, श्रीफलम समर्पयामि। अब जो भी हमारे पास फल रखे हुए हैं अलग अलग सभी जगह चढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो मुझे महालक्ष्मी जी की ये पूजन करना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और हम हर बार व्रत नहीं कर पाते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत, उसका उद्यापन, अलग अलग सब ये चीज़ें हमको अगर लंबी लगती हैं तो साल में एक बार इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाता है फ्रेंड्स। तो वो अपने उत्तर भारत में, हमारे क्षेत्र में हमारी मम्मी लोग ये व्रत और पूजन इसी तरह से लास्ट वाले दिन किया करती थी। और
राधाष्टमी से इसका प्रारंभ कर देती थी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार जैसे हमारे यहाँ देखा है चल रहा है उसी तरह ये वाला व्रत करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग तरह से पूजन होती है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें फ्रेंड्स। जय महालक्ष्मी की, जय महालक्ष्मी की, जय महालक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी की, जय माँ महालक्ष्मी की। तो टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। हैप्पी महालक्ष्मी पूजन। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये पूजन करने के बाद में अब माता की आरती 16 दीप समर्पित करते हैं फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है, तो ये 16 दीप उनको समर्पित करते हैं भगवती को। और इस प्रकार माता का वंदन पूजन स्तवन करके ये पूरी पूजा पूर्ण की जाती फ्रेंड्स। तो इसकी स्पेशल विधियों के कारण ये पूजन मुझे बहुत ही पसंद है। और आप ये पूजन करते हैं कि नहीं, ये वीडियो देख के आपको कुछ आइडिया लगा होगा। और अगर आप नहीं करते तो इसको शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। हर औरत में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली सभी माता का स्वरूप होता है। और जीवन में हमको अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको धारण करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।